इन सब लोगों ने एक ही आवाज़ में तय किया कि हमारा चेयरमैन जो है आगे सरदार अजीत सिंह जी होंगे, और उस वजह से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये घोषित करना चाहते हैं कि आज के बाद हमारी बागडोर जो है हमारे इस ग्रुप की, उसकी चेयरमैन की अध्यक्षता जो है वो सरदार अजीत सिंह के पास होगी। तो जैसे मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ा इशू जो कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज एक खाई की तरह बन चुका है, वो है कि गाड़ी निकलती है घर से, पीछे से फ़ोटो उसका खींचा जाता है, उस गाड़ी का चालान होता है और वो ब्लैक लिस्ट होती है। ऐसी 28,000 गाड़ियाँ हैं, और इसके बाद उनका बेस भी क्या है कि वो पीछे से फ़ोटो खींचा जाता है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ई बसेस आई, ई बसेस का इन्होंने किया है कि हर एक रूट पर बेशुमार गाड़ियाँ, पहले जब अजीत सिंह जी थे तो लिमिटेड गाड़ियाँ की जो है परमिशन दी गई थी कि गाड़ियाँ 2, 4, 5 एक रूट पे चलेगी। आज की तारीख में वो रूट सारे कवर कर चुकी है ई बसेस, और मेरा ये मानना है कि जब पूरा बेरोज़गार तबका जो है हमारा, उन्होंने एक पढ़े लिखे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो हैं हमारे, जो ट्रांसपोर्ट में आए, हमने सरकार से नौकरी नहीं मांगी, हमें सरकार से नौकरी नहीं मिली, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने कर्जे पे बैंक से या प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेकर हमने अपना रोज़गार बनाया था। सरकार को चाहिए कि जो रोज़गार वो दे नहीं सकते, वो रोज़गार जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, हमारे रोज़गार को छीना ना जाए। और उसमें एक बहुत बड़ी सेंध जो है वो गवर्नमेंट ने लगाई है कि जो ई बसेस लगा के आज हमारा टोटली ट्रांसपोर्ट का जो है वो टोटली बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसमें क्या है, देखिए, एक वो लेडीज़ जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी ले रही है, उसको भी जो है ई बसेस में फ्री है। इसकी एक कैटेगरी बननी चाहिए थी कि बीपीएल लोग जो हैं, ओल्ड एज लोग जो हैं, मीडिया लोग जो हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अलबत्ता वो जो एक वीआईपी जिसको कि 4 गाड़ियाँ मिली हुई है, वो भी आज ई बस में बैठना चाहती है और वो बैठ के फ्री सर्विस लेना चाहती है। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट को अगर इतना ही ये है कि लोगों को फ्री देना है, तो फिर सबको होना चाहिए। उसमें जो मैंने कहा है कि बीपीएल भी होना चाहिए, उसमें हैंडीकैप भी होना चाहिए, उसमें ओल्ड एज भी होना चाहिए, उसमें मीडिया भी होना चाहिए। इस किस्म का जो है एक कैटेगरी बननी चाहिए ताकि लोगों को सबको ये फैसिलिटी मिल सके। गवर्नमेंट हमें हर अड्डे में जैसे मैं रेलवे स्टेशन से हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए के करीब किराया देता हूँ। हमारा एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन है, वो भी 1 करोड़ रुपये किराया देते हैं 1 साल में। तो इसी तरह हर एक अड्डे पर अड्डा फ़ीस दी जाती है, और चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारा बेरोस में बस स्टैंड है, कोई भी अड्डा है, हम उस अड्डे की फ़ीस देते हैं। तो अगर उस अड्डे की फ़ीस लेने वाली अथॉरिटियाँ जो हैं, एक छोटी सी पुली जो है, आज देखिए कि पूरा बस स्टैंड एक पुली पे डिपेंड है, जो कि पुली टूटी हुई है, और कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो एक सिर्फ, मैं ये छोटी सी बात है, मतलब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक छोटी सी बात रखकर कि एक पुली की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ये है कि टोल टैक्स हमारे से, हर एक टैक्स हमारे से, हर फैसिलिटी हमारे ऊपर, इलेक्शन आती है या कोई इवेंट आता है तो हमारी गाड़ी जा रही है जिसकी करोड़ों रुपया पेमेंट जो है अभी तक बैलेंस है। हर एक वो, चाहे अब जंग छिड़ी थी तो बॉर्डर पे कौन जा रहा है गाड़ी पे रेस्क्यू करने के लिए लोगों के लिए, वो ट्रांसपोर्टर है। लेकिन जहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती है वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता भी ठीक नहीं किया जाता है। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर को कोई ऐसी साजिश के तहत टोटली ख़त्म करने की साजिश की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, ये कैसे ख़त्म हो। तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस सरकार का नज़रिया जो है वो ट्रांसपोर्टर के मतलब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आना चाहिए। कोई ऐसे इशू आने चाहिए सामने कि बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टर है, जो कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फैसिलिटी के लिए क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ पहलगाम का। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। वो पूरे हिंदुस्तान का, हमारा खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का सर शर्म से झुक गया और लोगों के घर तबाह हुए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और उसका जो है हर्जाना हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टूरिस्ट नाम की कोई चीज़ जो है आज जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही।
टूरिस्ट ट्रेड पूरा, चाहे वो ट्रेडर्स है चाहे वो शॉपकीपर है, वो बर्बाद हो गया। और ट्रांसपोर्टर तो टोटली बर्बाद हो गया। ट्रांसपोर्ट को देखिए, ट्रांसपोर्ट पूरा खड़ा था, आज भी खड़ा है। और हम भारत सरकार को इसकी शाबाशी देते हैं कि पाकिस्तान की जो उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं वो एक मुबारक की बात है। लेकिन इसके बाद इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा, हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जे.एंड.के गवर्नमेंट, जे.एंड.के के हमारे माननीय एल.जी. साहब, प्रशासन ने, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट थी, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई है। और पूरा ट्रांसपोर्टर, मेरे ख्याल कश्मीर में भी आम लोगों ने उसका स्वागत किया है, पूरा ट्रांसपोर्टर इसके साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम हर दुख सुख में ट्रांसपोर्टर खड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस सरकार को, भारत सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, इस जे.एंड.के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो तबका है, जो लोगों के काम आता है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, अगर कोई बीमार है, लेबर यहाँ से वहाँ जा रही है, कोई भी काम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं है। और अगर ये ट्रांसपोर्टर उस अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टर के लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए। कोई ऐसा पैकेज आना चाहिए जिसमें हमारे टैक्सेस जो है माफ़ हों। ऐसा पैकेज आना चाहिए कि हमारे जो लोन हैं उनमें 2-2, 4-4 किस्तें ही चाहे आप इस समय छोड़ना चाहें, वो उसको एक घोषित करना चाहिए कि इस टाइम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कुछ ऐसी एक पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बच सके।